करके कल के भाग में हमने और आपने सबने सुना है कि दूत अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या पहुँच करके भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वयंवर का वर्णन चिट्ठी के माध्यम से श्री दशरथ जी महाराज को दिया है। दशरथ जी महाराज ने चिट्ठी को पढ़ करके और भरत भैया को सुनाया है। फिर गुरु वशिष्ठ जी के पास वो पत्रिका लेकर के पहुँचे हैं। ये कथा हमने और आपने कल सुनी है। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग हम और आप दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान का स्मरण कर लेते हैं। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। मेरे हनुमान जी बाबा महाराज, जहाँ भी आप हों, आइए कथा प्रारंभ हो रही है। अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुमान। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बहुत सुंदर कथा है। आइए भगवान श्री राम जी का स्मरण कर लेते हैं। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं संगरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं हरे श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे। बहुत सुंदर। आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। आज सोमवार जी का पावन दिन है। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी का स्मरण है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हनुमान। हरे कृपा करो शंकर भगवान, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अरे नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदा हूँ तेरे तुलसी चरण, जिनके न हो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। आइए हाँ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे राम सिया राम जय राम। भगवान हनुमान जी महाराज जी कथा प्रारंभ हो रही है। आइए दर्शन कीजिए, श्रवण कीजिए, शक्ति दीजिए, संबल दीजिए। सीता राम राम
राम सीता राम राम राम। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। भगवान ने धनुष को तोड़ा है। धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आए हैं, उनके साथ सुंदर संवाद हुआ है। आज सुंदर संवाद होने के बाद भगवान श्री राम जी को मस्तक नवाकर परशुराम जी गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी के कहने पर आहा जो पत्रिका है वो अयोध्या भेजी गई है। पत्रिका को दशरथ महाराज जी ने प्रेम पूर्वक बांचा है, भरत भैया को बताया है। उसके बाद वो पत्रिका अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने सन्मुख रखी है। यहीं से आगे की कथा बालकांड दोहा नंबर 293 से। सीता राम 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 सीता राम। आदरणीय रविंद्र मिश्रा जी और अशोक जी महाराज, आप कथा देख रहे हैं, आपके चरणों में वंदन है। महाराज श्री आज बड़ी सुंदर कथा है, आइए सुनते हैं। अरे तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, देन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुला। जनकपुर से जो दूत आए हैं भैया, उनको बुलाया है, गुरु वशिष्ठ जी के सामने प्रकट किया। भैया सारी कथा सुनाई है वशिष्ठ जी महाराज को राजा दशरथ ने। अर्थात जब कभी भी हम और आप पीड़ित हों, कोई भी सलाह लेनी हो तो गुरुदेव जी के पास जाना चाहिए। सीता राम जय जय राम सिया राम। सोने बोले गुरु अति सुख पाई, जय हो। अरे पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, अरे जिम सरिता सागर महु जाई, अरे जद पिता ही कामना नाही। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं भैया, इनके अर्थ बड़े बढ़िया हैं। इन अर्थों को आपको जरूर सुनना चाहिए। आदरणीय शांति स्वरूप जी महाराज, आदरणीय शांति स्वरूप जी महाराज और अनिल तिवारी जी भैया हमारे कथा में हैं। अशोक जी महाराज, आप सभी को सादर वंदन। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। क्या कहा? सुन बोले गुरु अति सुख पाई। गुरु वशिष्ठ जी सारी वृत्तांत को सुना है, हृदय में बड़ा सुख किया। ओ पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। और कहने लगे पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मा है, ये ध्यान रखने योग्य बात है, पूर्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा हो जो पुरुष है, इसको धरती के सारे सुख प्राप्त होते हैं। कैसे? अब गुरुदेव जी महाराज कहने लगे। आहा, गुरुदेव महाराज जी, राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव जी से, गुरुदेव जी महाराज बच्चों को विश्वामित्र को दिया था, आज वो बच्चे वहां पहुंचे हैं, धनुष को भंग किया है, सीता जी के साथ स्वयंवर है, हो गया है, विवाह होना है। तो गुरुदेव महाराज कहते हैं कि पुण्य आत्मा व्यक्ति को इस धरती के समस्त सुख प्राप्त होंगे। हनुमान जी महाराज आप साक्षी हो, शास्त्र में लिखा है। तो पुण्य आत्मा व्यक्ति को समस्त सुख प्राप्त होते हैं। कैसे हो? अरे जिम सरिता, सरिता माने नदियां। ओ जिम, शांति स्वरूप भैया तिवारी जी समझो, जिम सरिता सागर महु जाए, जिम सरिता, जिम सरिता, जैसे नदियां सागर में जाती हैं। कोई तमन्ना नहीं है सागर को कि मेरे पास तुम आओ, मेरे पास तुम आओ, मेरे पास आओ, गंगा जी आओ, यमुना जी आओ, आइए सब, जो गोदावरी आइए, कोई आइए। किसी नदी को सागर ने बुलाया? आज तक नहीं बुलाया। लेकिन हो जिम सरिता सागर महु जाई, जिम सरिता, जिम सरिता, जिम सरिता सागर महु जाई। गुरु जी बोले जद पिता ही कामना नाही, गुरु जी बोले। क्या? सागर को कोई कामना नहीं है मित्रों कि नदियां मेरे पास आए और मेरे पास सागर में मिल जाएं। वैसे ही ठीक इसी प्रकार, समझने योग्य बात है। अरे ठीक इसी प्रकार, अरे तिम सुख संपत्ति अजब नहीं बुलाए। तिवारी जी, अरे तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए।
अरे धर्मशील पह जाई सुभाए, अज धर्मशील पर जाई सुभाए। जिस प्रकार संसार की समस्त नदियां सागर की तरफ दौड़ती हुई जा रही हैं, कल 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 झर 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 फर फर भागती हुई जा रही हैं, सागर को किसी भी नदी की कोई कामना नहीं है मित्रों। ठीक उसी प्रकार संत पुरुष, महात्मा पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, अरे तिम सुख संपत्ति, सुख माने मानसिक सुख, शारीरिक सुख, और ये संपदा, संपदा भौतिक सुख। अरे तिम सुख संपत्ति, अरे बिनहि बुलाए, अरे तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। अरे धर्मशील पह जाहि सुभाए। सुख और संपत्ति का स्वभाव है कि जो व्यक्ति धर्म में चलता है, धर्म में रत रहता है, धर्म का पालन करता है, नियम से रहता है, उसको सारे सुख अपने आप आते हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। आदरणीय सुबोध जी, लव कुश तिवारी जी और सेवकानंद शर्मा जी महाराज, हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सेवकानंद जी शर्मा लिख रहे हैं, सेवक नंदन शर्मा राम, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। आहा, ये लिखा है भैया दोहा नंबर 293 के बाद तीसरी चौपाई में बात लिखी है। अरे क्या लिखा है, समझने योग्य बात लिखी है। क्या? ओ जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, जिम सरिता सागर महु जाई। दौड़ रही है सरिता माने नदियां, कहाँ जा रही है? सागर में। कोई कहता है सागर में जाओ, नहीं जाता है, जाती है। जिम सरिता सागर महु जाई, अरे यद्यपि ताहि कामना नाही, हो तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इसीलिए हर व्यक्ति को धर्म में चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म वो है, धर्म को त्याग दो, वही धर्म है। अधर्म क्या है? अरे भैया, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ईर्षा, जलन, ये चीजें छोड़ दो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है, ताके हृदय आप। अगर धर्म पर व्यक्ति चल रहा है, आचार्य जी रोगला, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी भैया और प्रदीप पांडे जी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, कौशल मिश्रा जी, आप सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। द्वितीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र है, इन चौपाइयों को कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, हृदय में रख लीजिए। क्या? जिम सरिता सागर महु जाई, अज यद्यपि ताहि कामना नाही, हो तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके देश में, आपके नगर में ऐसे भी व्यक्ति पड़े हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनके पास सारी सुख संपदा है, कहीं न कहीं उनका धर्म, उनका प्रारब्ध उनके साथ लगा है। इसलिए रामायण का अध्ययन करिए, समझिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। यदि आप धर्म पे रहेंगे तो आपको सुख संपदा की बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आएगा। ये मेरा अनुभव है। हमारे शहर के आदरणीय
ज्ञानू जी भैया हैं, उनके पास सारी संपदा है, क्या है, वो धर्म पर रहते थे। अपने आप आता है, सब अपने आप आता है, कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सागर में जिस प्रकार से नदियां बहती हुई जा रही हैं और सागर को किसी भी नदी की आवश्यकता नहीं है। सागर ये नहीं कहता गंगा जी हमारे में आ जाओ, यमुना जी मेरे पास आओ, भागती हुई जा रही हैं। ऐसे ही संपदा भागती हुई आपके पास आएगी। कब आएगी? जब आप धर्मशील रहोगे। ऐसा वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा है। कब कहा है? जब राम जी ने धनुष को तोड़कर सीता का स्वयंवर कर लिया है। बोले महाराज ये तो बिना ढूंढे ब्याह हो रहा है। तब कहा राजा वशिष्ठ से, दशरथ से वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ ने, ओ तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। धर्म देखिए क्या है, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, अरे जस पुनीत कौशल्या देवी। राजा दशरथ से कहते हैं विश्वामित्र आप धर्मात्मा हैं, आपके पास बिना बुलाए सारी संपदा दौड़ती हुई आएगी। और ये प्रमाण दिया उन्होंने, जैसे आप धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा क्या हैं? तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करते हो, इससे अच्छी और पवित्र कौशल्या जी भी हैं। तो फिर आपके पास धन की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अरे सुकृति तुम समान जग माही, अरे भयउ न है को हुई है नाही। अरे तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, अरे राजन राम सरित सुत जाके। और कहा वशिष्ठ जी ने, कौशल भैया और राम मणि दुबे जी कभी भी पधारे हैं, इसी कथा में भगवान की कृपा पर बनी रहे। कहा राजा दशरथ आपसे बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा इस धरती पर न है, न होगा, न कभी होने वाला है। क्योंकि आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं और गाय और देवताओं की रक्षा करते हैं, मनुष्यों की, सज्जन पुरुषों की। गाय की पूजा, गाय, गंगा, ब्राह्मण, इनकी पूजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं, लिखा है साहब, मैं कुछ अपनी तरफ से मिला नहीं रहा इसमें, मैं केवल इस लिखे हुई बात को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे बना बनाया खाना कोई आदमी आपके सामने सजा करके थाल लाता है कि भैया भोजन करिए, इसी प्रकार इस रामचरितमानस में सब लिखा है, केवल समझने की बात है। फिर और वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, अरे वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुरु जी बोले, अरे गुण सागर बर बालक चारे गुरु जी बोले। अरे आपके राम जैसे पुत्र हैं, चारों बेटे जिसके इस प्रकार से परमार्थवादी हों, वीर हों, आहा, तो फिर आपसे आप के बालक विनम्र धर्म व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर समूह हैं, तो तुमको तो चारों तरफ कल्याण ही कल्याण है भैया हो। अरे पहला सुख यह सुंदर काया, अरे दूसरा सुख जब घर में माया। तीसर सुख, अरे तीसर सुख घर सुंदर नारी। अरे चौथा सुख सुत यज्ञाकारी, अरे चौथा सुख सुत यज्ञाचारी। अब राजा दशरथ के घर में ये चारों सुख हैं। शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर अगर स्वस्थ है ना, पहला सुख यही है। प्रथम सुख क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ हो, सुंदर माने स्वस्थ हो। अरे पहला सुख जब सुंदर काया, अरे दूसरा सुख जब घर में माया। भगवान की कृपा से आपके पास खाने पीने रहने के लिए पर्याप्त धन है। अरे तीसरा सुख घर सुंदर नारी। और तीसरा सुख ये है मित्रों, आप पत्नी जो है पति परायण हो। सुंदर माने हृदय के उदाहरण, हृदय सुंदर हो।
पति के अनुकूल चलने वाली हो। और चौथा और अंतिम सुख है सुत आज्ञाकारी हो। तो गुरु जी ने कहा आपको तो चारों सुख है, कौशल्या जैसी देवी है आपके पास, चारों बेटे आपके आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी तो ऐसे हैं कि खाली माता ने कहा वनवास जाना है, राम फटाक से चल दिए, पिता ने कहा भी नहीं था। ऐसे पुत्र, ऐसे पत्नी, घर में संपदा, अगर आपके पास सब कुछ है ना तो ये भगवत की बड़ी कृपा है। तब कहना होता है, तब कहना पड़ता है क्या, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। कहना चाहिए, हर सांस में ये बात कहनी चाहिए, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक। भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा ने अगर चार सुखों में से एक भी सुख आपको दिया है तब भी कहो क्या, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया, तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो होती ना भगवन ये इमदाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। भगवान को हर क्षण धन्यवाद देते रहना। अगर चारों सुखों में से एक या दो तीन कोई सुख आपको प्राप्त है, यदि चारों प्राप्त है तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, हाँ गुरु जी बोले सहे, अरे सजहु बारात बजाए निशाना, गुरु जी बोले। गुरु जी ने कहा अब तुमको तो सभी काल समान है, आप कोई तिथि बार कुछ नहीं, चलो बारात तैयारी करो, जनकपुर चलो। अरे चलो बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु दिखाए। भैया ऐसा हुआ जैसे गुरुदेव जी ने कहा बारात चले, तुरंत तैयारी शुरू, जनकपुर चलना है। ये खबर जनकपुर चलना है बारात में किसकी, राम की, जनकपुर में ऐसे फैली जैसे आग की तरह फैल गई बात। सबसे ज्यादा आग फैलती है भाई साहब, जंगल की आग की तरह बात समस्त अयोध्या में फैल गई। अवनिंद्र भैया को सादर जय सिया राम। एक बात का ध्यान रखिएगा जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जिम सागर सरिता हो जाई, अरे जद्द पिता ही कामना नाही, अरे तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, आज धर्म पील पही जाए सुभाए। ये बात ध्यान में रखना, धर्म को नहीं छोड़ना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये शक्ति परमात्मा से मांगनी चाहिए। यदि धर्म पकड़े रहोगे तो संकट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आता है, मानव जीवन है, सभी को आता है। यदि धर्म को आप पकड़ के रखोगे तो सुख संपत्ति धन दौलत आपके समक्ष अपने आप आएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये रामचरितमानस में लिखा है। बारात की तैयारी होने लगी। राजा सबुर निवास, राजा सबुर निवास बुलाई, अरे जनक पत्रिका बाँच सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी।
राजा ने समस्त रानियों को बुलाया है और जो पत्रिका जनकपुर से आई है समझ फिर से पढ़ा और सबको सुनाया है। सारी रानियां हर्षित हो गई। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा लेट जरूर हो गई लेकिन होनी तो है ही है। नवरात्र में वैसे ही हमको आपको जगना है 11:30-12 तक। लेट है ये मानते हैं। अरे ग्रह कारज नाना जंजाला, बहुत जंजाल है। कहीं फंस जाते, कहीं फंस जाते हैं। हम गृहस्थी हैं इसलिए लेट हो गई। बिटिया कंचन हमारी कह रही हैं वास्तव में लेट है यार। कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, जब भगवान की मर्जी है, जिस क्षण परमात्मा की मर्जी है उसी क्षण आकर के का राम राम कर पाते हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सभी रानियों को बताया। यहाँ पर इस चौपाई से एक शिक्षा ये उठाइए कि कोई भी बात हो सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को जरूर बताओ। पता नहीं किस खबूचर ने गाना लिखा है, कहना नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं। पता नहीं कौन ऐसा दिमाग का पत्नी पीड़ित व्यक्ति था जिसने एक गाना लिख दिया। आदरणीय आचार्य जी आपके समक्ष कह रहा हूं। लिखा है, चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो पर भेद बताना ना चाहिए। यदि आपकी पत्नी सुलक्षणा है, धर्म पत्नी है, पतिपरायणा है तो आपको सब कुछ बताना है। ये किसने कह दिया भेद बताना ना चाहिए? तो किसको बताने जाओगे? अगर आप पत्नी को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? पत्नी आपका आधा अंग है जी, आधे अंग को पता ही न चले। आधा अंग काम कर रहा है। राजा दशरथ आए और आकर के सबसे पहले समाचार राजसभा से सीधे आकर के अपनी धर्म पत्नी को सुनाया है। सभी पत्नियां रानियां सभी हर्षित हो गई। हमारा YouTube पर चैनल है महाराज जी, हनुमत दास अजय के नाम से। बिना कोई स्पेस YouTube पर सर्च करेंगे तो मिलेगा। वहां पर इस कथा का संपूर्ण भाग आपको मिलेंगे। सब कथा सुना दी है। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, अरे मनहु सिखन सुनि बारिद बानी। हो मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। रनिवास में बड़ा मंगल है। बच्चे की शादी होती है तो घर में इतना उत्सव होता है। मेरे राम की शादी है, समस्त माताएं मुदित हैं, मंगल है। सारी कथा राजा दशरथ ने घर में सुनाई। घर की रानियां बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। अरे राम सिया राम जय जय राम। एक पाती लेती है, दूसरे को देती, दूसरे तीसरी को देती। अरे ले ही परस्पर प्रिय पाती। जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको हृदय की गहराइयों से चाहते हो, उसका मैसेज अगर एक बार आ जाए तो चिट्ठी पत्री का जमाना नहीं है तो बार बार खोल खोल के आदमी पढ़ता है। क्या भेजा, क्या भेजा। तब चिट्ठियां चलती थीं। 10 बार पढ़ने पर भी चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वो बड़े दिनों के बाद करवतनों की याद। बहुत सुंदर गीत लिखा है। चिट्ठी को बार बार ले रही हैं। अरे ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारह बार भूप बरबरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, अरे रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता हो, फिर चले विप्र बर आशीष देता। राजा ने खबर बताई। राजा जी चले गए दरवाजे पे, द्वार पर गए। मुनि जी से जो बताया है उस तरीके से कार्यक्रम में लग गए। इधर क्या हुआ? तब रानिन महिदेव बुलाए। देखिए बार बार यहाँ पर लिखा है महिदेव। महि माने धरती, देव माने देवता। ये जो ब्राह्मण हैं ये धरती के देवता हैं जी, देवता हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है हमें निज धर्म पर चलना
सिखाती रोज रामायण। रानियों ने महदेवों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। और ऐसा नहीं कि राजा दशरथ ही दान करते हैं, रानी उनसे 4 पैर आगे दान करती है। फिर अरे दिए दान आनंद समेता, प्रफुल्लित मन के साथ रानियों के पास जो कुछ भी था सब दान कर दिया। चले विप्र बर आशीष देता, खुश रहो, मस्त रहो, सुखी रहो, बहु बच्चे सुखी रहें, ये आशीर्वाद देते हुए सारे ब्राह्मण चले गए। सदैव किसी भी खुशी के माहौल में कभी भी आपके यहाँ हो तो ब्राह्मणों को दान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अरे दोगे तभी तो मिलेगा ना, देते ही नहीं हो तो मिलेगा क्या। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ओ जाचक लिए हकारी, देन निछावर कोटि विधि। कोटि माने हजारों प्रकार से, करोड़ों प्रकार की। अरे चिरुजे वही सुतचारी, अरे चक्रवर्ती दशरथ के। जाचक लोग बुलाए, ब्राह्मणों को दान दिया और जाचकों को न्योछावर दी है। राम सिया राम, राम सिया राम। कहत चले पहिरे पटनाना, अरे हर सिंहने गहे गहे निशाना। फिर समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घन होन बधाए। भुवन 4-10 भरा उछाहू, फिर जनक अरे जनक सुता रघुवीर विबाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, अरे मग ग्रह गली संवारन लागे। अरे यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, अरे रामपुरी मंगलमय पावनी। फिर तदप प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। अरे ध्वज पताक पट चामर चारू, अरे छावा परम विचित्र बजारू। कई कनक कलश तोरण मही जाला हो, हरद दूब दधि अक्षत माला। सबको दान दिया है, सबको दक्षिणा दी है, सबको न्योछावर दी है। खबर पहुंची तो सब अपना अपना घर सजाने लगे। देखो भैया, जे के कहते हैं ना भाई, जो दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है वही वास्तव में सुखी इंसान है। दूसरे घर में शादी है तो अपने घर में रोनास नहीं करना चाहिए। गांव में भी अगर किसी की शादी है तब भी अपना चकाचक रखना चाहिए। रामायण कहती है ऐसा नहीं कि पड़ोस के घर में शादी है तुम रोना पिटान मचाए अंधकार रखे हो, नहीं। रामायण कहती है किसी घर में शादी ब्याह है तो पड़ोसी को भी थोड़ा अच्छा से रहना चाहिए। ये रामायण कहती है। अयोध्या में पूरे घर घर में सजावट हो रही है। अयोध्या पहले से ही सुंदर है और राम सीता के विवाह में क्या कहना। समाचार पाया है, सब लीप पोत के बिल्कुल चकाचक किए दे रहे हैं। क्यों? सीता जी आएंगी, राम और सीता का विवाह होने जा रहा है। राम सिया राम सीताराम जय। बाजारों को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। अरे मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। यहाँ पर शिक्षा ले लीजिए। बीती सीती चतुर सम, चौके चारु पुराए। किसी के घर शादी है तो अपना भी उत्सव मनाओ। उत्सव में तो उत्सव मनाओ, चाहे जी का उत्सव हो। हम तो कहते हैं दुश्मन के घर शादी है यार, तब भी उत्सव में रहो, क्या आनंद है। जलने से क्या मिलने, खुश रहने से तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, खून ही बढ़ जाएगा। परेशान रहने से तो अपना ही खून जलता है जी। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। इस यहाँ की प्रसंग से आपको ये शिक्षा मिलती है। रामायण क्या सिखाती है ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
अरे सोनू दास जी महाराज, सजन अवस्थी और शैलेंद्र विश्वकर्मा जी देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप पर भैया लोगों। रामायण को केवल मत सुनना, कुछ यहाँ पर रख भी लेना। अरे जहाँ तहाँ जूठ जूठ मिले भामेने, भाई सज नव सप्त सकल दुति दामेने। अरे विधु बदनी मृग सावक लोचनी, अरे निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। अरे गाँव ही मंगल मंजुल बानी, अरे सुनिकल रब कल कंठ लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचहु बिताना। अयोध्या की जितनी भी सुंदर युवती स्त्रियां हैं 16 श्रृंगार करके, बिल्कुल व्यवस्था ये नहीं है, चकाचक व्यवस्था। और उस चकाचक व्यवस्था में जब पहुंच गई हैं तो फिर और गाने गा रही हैं। तो यहाँ पर लिखा है विधु बदनी मृग सावक लोचन। कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड बनाए हैं। क्या हाल, अभी तो बारात जाने वाली है जी, अभी सीता जी आएंगी तब क्या हाल होगा। मंगल गान गाने लगी हैं। इसको कहते हैं कि लोगों के खुशी में खुश होना, दुख नहीं होना, रोना नहीं पिटना। आए दादा रे इनका ब्याह लंडो कोईगा, हमारा नहीं हुआ, हमारा लड़का कब ब्याह आ जाएगा, अरे तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हारा ब्याह आ जाएगा। आजकल रोना पिटा नहीं मचाना, सब खुशी है, सब किसी के यहाँ उत्सव में मगन है सब। अरे मंगल द्रव्य मनोहर नाना, अरे राजत बाजत विपुल निशाना। हो कतहु बिरद बंदे उच्चरही, हो कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अरे गाँव ही सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। सीता राम 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 सीता राम राम। देखिए दूसरे राम जी का ब्याह होने जा रहा है, सब सीताराम गाना मंगल गीत गाने लगे हैं। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, अरे मानहु उमग चला चहु ओरा। अयोध्या की दशा का वर्णन ही नहीं हो पा रहा। चारों तरफ सुख, चारों तरफ सुख ऐसा ले रहा है, उत्साह बिल्कुल उमंग एकदम छाई हुई है और कहीं समाह नहीं रहा आनंद, चारों तरफ उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शेष मन राम लीन अवतार। कहाँ कौन बता पाएगा शोभा, राम के घर की शोभा को कह पाएगा क्या। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दीपा जी, ब्रजेश शुक्ला जी और शैलेंद्र विश्वकर्मा जी कथा में हैं। बड़ा आनंद है, बड़ा प्रसन्न है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को द्वितीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया का दिन है, गर्मियों का दिन प्रारंभ हो गया है। 12 बजे से पहले कोई सो नहीं पाता है। 11:30 तक कथा का आनंद लीजिए, फिर आराम से सुंदर नींदों में सो जाइए। हरे राम सिया राम। भूप भरत पुन लिए बुलाई, हय गय संदन साज हो जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत को बुलाया है, शत्रुघ्न को बुलाया है, भैया जाओ, जाकर के घोड़े हाथी रथों को सजा दो। क्यों? बारात चलना है, बारात चलना है। आहा, यह सुनते ही दोनों भाई बिल्कुल आनंद से प्रफुल्लित। और एक बात बता दें, भाई की, बड़े भाई की शादी में सबसे ज्यादा खुशी तो छोटे भाई को होती है। शत्रुघ्न का भरत का हाल कैसा है कहने से बनता नहीं। भरत सकल साहनी बुलाए, फिर आय सुदीन मुदित उठ धाये। ओ
रच रुच जेन तो रगते न साज, भरन बरन बज बाज बिराजे। हो सुभग सकल सुठ चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जसु चाहते उड़ाने। फिर भरत सकल साहनी बुलाए, भरत ने सभी घुड़सवारों के अध्यक्षों को बुलाया, साहनी माने मुखिया को, सबको कहाँ बेचारे बुलाते, प्रमुख प्रमुख लोगों को बुलाया, कहे जाओ और फटाफट तैयार करो घोड़े, हाथी, रथ, सब कुछ तैयार करो बढ़िया से। जहां आज्ञा पाई है सबने तैयारी शुरू कर दी है। आहा, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। तीन सब छयल भये असवारा, सजा सब घोड़े सजे हैं और उनके ऊपर भरत जी के समान अवस्था वाले साढ़े छयल माने कहीं कहो छैल छबीले हो, जितने उनकी अवस्था के बच्चे थे सब सवार हो गए, छैल छबीले राजकुमार और सुंदर आभूषण धारण किए हुए। ओ अरे सब सुंदर सब भूषण धारी, भाई कर सर चाप तून कटि भारी। देखिए बारात में आदमी बिल्कुल स्पेशल तैयार होता है और होना भी चाहिए। हमारी रामायण कहती है बारात में ऐसे कपड़े पहन के न जाओ, बढ़िया दिव्य चकाचक व्यवस्था, सेंट पेंट डाल के सब तैयार होते हैं, होना भी चाहिए। रामायण में लिखा है, रामचरितमानस कहती है, बड़ी सुंदर तरीके से सब तैयार हुए हैं, सब आभूषणों को पहन लिया। अरे दूसरे के गांव जा रहे हो शादी करने तो ऐसे बन के जाओगे तो कौन पूछेगा जी। जनकपुर जा रहे हो, कहाँ से बारात आई, दशरथ से आई, दशरथ जी के यहाँ से, अयोध्या से, तो क्या बदनामी कराओगे, नाक कटा दोगे। बारात में आदमी दिव्यता के साथ जाना चाहिए। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति जे अस कला प्रवीण। सीताराम राम राम जय सिया राम। सब लोग तैयार हुए हैं बढ़िया सुंदर तरीके से, चकाचक बढ़िया कपड़ा पहने हैं नए नए और तैयारी करके सुंदर छैल सूरवीर चतुर नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं, एक घोड़ा बैठा 2 पैदल चल रहे हैं। हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहर ठाढ़े। फिर फेर चतुर तुरत गति नाना, हर सही सुन सुन पनव निशाना। शहर के बाहर लाइन लग गई, जनकपुर बारात चल रही, सब क्रमशः खड़े हो गए। आदरणीय पिंकू जी बालाजी दरबार से भैया कथा सुन रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हो रथ सारथी विचित्र बनाए, अरे ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुन करही, भानु जान शोभा अपहरही। बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था से जा रहे हैं भैया। आप रामायण से शिक्षा लो, बारात कैसे जाने चाहिए। साथ ही जितने सारथी थे बढ़िया सुंदर ध्वजा पताका मणि आभूषणों को लगवा कर रथों को विलक्षण बना दिया है। देखिए सनातन धर्म यही सिखा रहा है, आज भी वही परंपरा चल रही है। और विधर्मी कहते हैं कोई सनातन धर्म था ही नहीं। अरे इससे पुरातन धर्म कोई है ही नहीं, सब लोग इसी धर्म के थे। धीरे धीरे अंत पंथ बदले और चले गए बदलते। आज भी बारात में लोग चकाचक व्यवस्था, घोड़े तो रहे नहीं तो गाड़ी वाड़ी धुला के बढ़िया से जाते हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। साव करन अनगित है होते, हर ते तिन रथन सारथिन जोते। अरे शाम करन माने श्यामल कलर के जो सुंदर घोड़े थे उनको सारथियों में रथों में जोत दिया, माने रथ तैयार कर दिया। जोतना होता है घोड़े को रथ में लगा के चकाचक खड़ा कर देना।
सुंदर सकल हर सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। ओ जय सिया राम, जय सिया राम। हे जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। वो घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, जिनकी टाप वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। इतने बढ़िया घोड़े हैं। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई। बारात में ये भी ध्यान रखना है जी, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ डंडा लाठी जो आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं। लिखा है ना। अरे ये सरकारों ने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया जी। हिंदू धर्म का कोई देवता ऐसा नहीं जो हथियार न लिए हो। हनुमान जी सदैव गदा कांधे पर रखे रहते हैं, पता नहीं कौन विधर्मी मिले सर फोड़ना पड़े। दुर्गा जी को देखिए, त्रिशूल है, तलवार है, शंख है, शेर पर सवार है। आहा, किसी भी देवता को देख लीजिए, कोई भी देवता हिंदू धर्म का बिना शस्त्र का नहीं। तो हम सभी हिंदुओं को शस्त्र तो रखने ही चाहिए। सारे शस्त्रों को, आहा, सारे शस्त्रों को इकट्ठा करके लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखो एक हाथ में और शास्त्र रखो दूसरे हाथ में। रखना चाहिए। अनिल तिवारी जी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, लखीमपुर खीरी। आहा, जय हो महाराज जी लिखते हैं, भगवान भैया आपकी भी जय जयकार हो। आज की कथा का आनंद आपके सिर्फ से सुनते ही जीवन धन्य हो गया। भैया अगर रेगुलर सुनोगे कथा तो ये विश्वास मानिए, जैसे जैसे राम आपके अंदर आएंगे आपका काम बाहर निकल आएगा। काम माने काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष सब बाहर। एक एक राक्षस बाहर जाएगा। जैसे जैसे भगवान की मूर्ति अंदर आएगी वैसे वैसे ये सब भरा पड़ा है यहाँ पर। ये सब यहाँ भरा है, सबके भरा है। कुछ संत महात्मा हैं, उन्होंने जैसे निकाल लिया अपना भाई, तपस्या करके, भगवत स्मरण करके। अर्थात इस संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। ऐसा कोई नहीं है जी। ये कराते हैं सब पाप। पाप कलयुग में तो कराएगा ही। कलयुग एक ऐसा युग है जहां हर क्षण आपकी परीक्षा हो रही है। हर क्षण परीक्षा हो रही है। आप पास हो पाओगे नहीं हो पाओगे कुछ पता नहीं। कलयुग में हर समय व्यक्ति की परीक्षा है जी। इसलिए आप धन्य हैं जो आप कथा सुन रहे हैं। अपना तो परमात्मा को कथा सुनाते हैं जी। मंदिर में बैठकर हनुमान जी बाबा महाराज को कथा सुनाते हैं, मैया को, भोले बाबा को। मेरे राम सिया राम, राम सिया राम से आप लोग आ जाते हैं, आनंद आ जाता है। बारात चल दी है भैया। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। चढ़ चढ़े रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। हाँ लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबहि, जो जह कारज जात। कलित करी बरहि परी अबारी, कहे न जाए जही भांति सवारी। चलिए बारात की सुंदरता को देखते हैं। जिसके यहाँ बारात हो ऐसे सुंदर तरीके से आप जाइए। जैसे जैसे आपकी बारात जा रही है अयोध्या से, ऐसे ही जाना चाहिए। फिर चले मत गज घंट बिराजी, मन हो सुभग सावन घन गाजी। अरे मन हो सुभग सावन घन राजी। सावन में जिस प्रकार से बादल गरजते हैं, गजों हाथियों की घंटियां टनकार मार रही हैं,
वाहन अपर अनेक विधाना। आहा, अर शिविका सुभग सुखासन जाना। भैया सुंदर पालकियां हैं जो सुख से बैठने के लिए उसमें कुर्सियां बनी हुई हैं, कुर्सी नुमा है, रथ हैं, अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर सबसे पहले किसको बैठाएंगे? ऐसा ना जो पावे लद ले। अपने यहाँ बारात चलती है तो सबसे पहले जो बच्चे छोटे बिना मतलब वाले वो पहले सब गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अब बुजुर्ग आदमी कोई है तो बेचारा बैठा है, ब्राह्मण देवता है। देखिए दशरथ जी के यहाँ बारात कैसे बैठ करके जा रही, हमको आपको वैसे ही व्यवस्था करनी है। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कैसे बैठे हैं? जो बढ़िया कुर्सीदार गद्दे नुमा आरामदायक जो सवारी है उस पर कौन बैठा? अरे तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल सुति छंदा। फूफा बुआ नहीं बैठे, सबसे पहले ब्राह्मणों को, पूज्य योग्य आदमियों को बैठाला गया, गुरुओं को बैठाला गया। क्योंकि दशरथ महाराज क्षत्रिय हैं तो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा बढ़िया सम्मान ब्राह्मणों का किया है। गांव के उस अयोध्या के जितने ब्राह्मण थे उनको सबको बढ़िया कुर्सी चकाचक दी, कहें भैया पहले तुम विराजो। मागध सूद बंद गुण गायक, अरे चले जान चढ़ जो जय लायक। उसके बाद जो जैसे लायक हैं वैसे चढ़े हैं। पहले मान्य है, अगर ब्राह्मण हैं आप तो मान्यों को पहले आप थोड़ा आसन दीजिए, फिर उसके बाद जैसे लोग हैं वैसे सब चले हैं। अरे बेशर ऊंट ब्रखब बहु जाती, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। कोटिक कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। भाई चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साधु समाज बनाई। सब लोग चल दिए, अपने अपने अनुसार चले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में घुस गया। आज भी बस जाती है, गाड़ी जाती है, बाइक जाती है, सबको अपने अपने स्थिति में जाना चाहिए। जो जैसा योग्य है उसको वैसा साधन भी मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, आगे की सीट सबसे पहले बाजे वाले बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी व्यवस्था है, रामचरितमानस में सारी व्यवस्था है। राम सिया राम, जय जय राम, सीताराम। व्यवस्था के अनुरूप सब जा रहे हैं। जो जिस लायक है वैसे बैठ करके बारात में जाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं रामायण सुनो, पढ़ो। इनको तो पढ़ाना चाहिए स्कूलों में रामायण राम कथा को। भैया हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। चल दिए हैं भैया, कहार लोग चल दिए। तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री भी रख ली है। पहले बारातियों में अपने यहाँ बहुत समय तक ये व्यवस्था थी कि बारात दूर की होती थी, कार मोटर गाड़ी ये सब नहीं था, तो बैलगाड़ी पर बारात जाती थी भैया। तो खाने पीने की रास्ते की रसद सामग्री लेकर के चला जाता था। वही व्यवस्था है, सब व्यवस्थाएं लेकर के रास्ते के सामान के साथ सब लोग चल दिए हैं अपना अपना समूह बना करके। अरे सबके और निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, कभी देखबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सब हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। हमारे राम जी कहाँ मिलेंगे? आहा, बहुत दिन से चले गए यहाँ से, मैं दर्शन करूँगा। बिटिया कहती वाह क्या बारात श्री राम भगवान जी की। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान सबको शक्ति दे, संबल दे और सद्बुद्धि दे। और इस बारात की व्यवस्था को यहाँ से समझ करके हमको आपको सबको ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए। राम सिया राम, गरज ही गज घंटा धुनि घोरा चली बराता।
रथ रब बाज हिंस चहुरा चली बराता। फिर निद्रा ही घन ही घुमंगरी निशाना चली बराता। निज पराए कछु सुन ही न काना चली बराता। जैसे बारात चली बाजा बजने लगे, और बाजा इतने जोर बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, एक अपना पराया को समझ में नहीं आ रहा, पड़ोस वाला क्या कह रहा समझ में नहीं आ रहा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अब बड़ी जोर बाजा बज रहा हो तो कौन बोला क्या कहा कुछ समझ में नहीं। बारात में बाजा खूब बजाना चाहिए। आजकल तो बंद करो यार, बाजा बंद करो। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, चली घोड़े हिला रहे हैं। आहा, अपनी पराई किसी को कानों से सुनाई नहीं पड़ रही है, ऐसे बाजा बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। चली बराता जनकपुर चली बराता। अरे गावहि गीत मनोहर नाना चली बराता। अति आनंद न जाए बखाना चली बराता। तब सुमंत दुई संदन साजी चली बराता। जो तेह रवि है निंदक बाजे चली बराता। सुमंत्र जी ने राजा दशरथ का रथ तैयार कर दिया, सबसे लास्ट में बारात जा रही है, चली बराता। हाँ, मुखिया को सबसे लास्ट में जाना चाहिए। मैंने कोई बारात करी थी, मुखिया सबसे पहले बैठ लिए थे। बारात का ध्यान नहीं आ रहा कौन सी बारात थी। अरे चली बराता, चलो छोड़ो। अरे चली बराता, गाँव वही गीत मनोहर नाना चली बराता। फिर अति आनंद न जाए बखाना चली बराता। अरे दो रथ रुचिर भूप पहियाने चली बराता। नहीं सारद पही जाही बखाने चली बराता। सबसे सुंदर रथ राजा जी के लिए आया है। अरे राज समाज एक रथ साजा चली बराता। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा चली बराता। दो रथ है, एक उससे भी तेज रथ है, तेज पुंज सजा हुआ। पहले तो राजा जी चढ़ गए। अरे तेह रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं। अब देखिए आप, वशिष्ठ जी को सबसे बढ़िया रथ पर बैठाया है। राजा जी ने अपने से भी बढ़िया रथ पर वशिष्ठ जी को बैठाया है। चली बराता। तेह रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं हर्ष चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े हो चंदन सुमेरे, आप चढ़े हो चंदन सुमेरे। हर गुण गौरी गणेश। भगवान गणेश का नाम लिया, हर माने सब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया। गौरी गणेश का नाम लेकर के शिव गौरी गणेश गुरु जी पार्वती गणेश का स्मरण करके दूसरे बढ़िया दिव्य रथ पर चल दिए। अरे चली बराता, चली बराता, चली बराता। जनकपुर चली बराता। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे चली बराता। सुर गुरु संग पुरंदर जैसे चली बराता। पुरंदर माने बृहस्पति जी के साथ जैसे इंद्र जा रहे हों, ऐसे वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जा रहे हैं। अरे चली बराता। अरे कल को भाई करिकुल रीति वेद विधि राव चले बराता। अरे देख सब ही सब भांति बनाओ चली बराता। अब आज्ञा हो गई क्या। अरे सुमेरे राम गुरु आय सुदी, सुमेरे राम गुरु आय सुपाए चले बराता। फिर चले महीपति शंख बजाए चली बराता। और चली बराता, चली बराता, चली बराता। हर से विबुध बिलो की बराता चली बराता। हर बरस सुमन सुमंगल दाता चली बराता। जनकपुर चली बराता।
अरे भयहु कोलाहल है गय गाजे चली बराता, व्योम बरात बाजने बाजे चली बराता। अरे सुर नर नारी सुमंगल गाई, बारात जा रही है, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। आजकल के मंगल गीत किसी को आते नहीं, चली मंगल गीत गाने चाहिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, चली बराता, अरे हाँ चली बराता। अरे घंटे घंटे धुनि बरनी न जाई चली बराता, अरे सरब करहि पाई फहराई चली बराता, हाँ चली बराता। राम सिया राम फिर करहि विदूषक कौतुक नाना चली बराता, हास कुशल कल गान सुजाना करहि। अब क्या हो रहा है, बारात चल रही है तो करहि विदूषक कौतुक नाना, विदूषक कौतुक नाना। आकाश में उछलते जा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं। बारात ऐसे नहीं चल रही चुपचाप, चली ही बराता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, चली ही बराता। तुरग नचा वही कुंवारी बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, दगहिन ताल बधान। अरे हाँ चली बराता। सब चल रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है, घोड़ा उसी के अनुसार नाच नाच के चल रहे हैं, सभी झूम झूम करके जा रहे हैं, काल के बंधन में जरा डिगते नहीं। राम सिया राम बनहि न बरनत बनी बराता, चली बराता, राम की चली बराता। अरे हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चली बराता, राम की चली बराता। चरा भाईचारा चासु बास दिस ले चली बराता, मन हो सकल मंगल कर दे अब चली बराता। बारात ऐसे जा रही जिसका वर्णन कोई कर नहीं पाएगा। सुंदर सुदायक सगुन हो रहे हैं, नीलकंठ पक्षी बाएं से निकल रहे हैं, बाईं ओर मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना हो रही हो। बाईं ओर अगर कहीं नीलकंठ पक्षी मिल जाए तो बड़ा सुंदर सगुन माना जाता है, चली बराता। फिर और देखिए सुंदर सगुन क्या होते हैं। दाहिने काग सुखेत सुहावा, दाहिने अगर कौवा खेत में मिल जावे तो बड़ा सुंदर सगुन। बाएं नीलकंठ, दाहिने कौवा खेत में मिले। अरे दाहिन काग सुखेत सुहावा, अरे नकुल दरस सब काहू पावा, निवले का दर्शन हो जाए। और अरे सानुकूल मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, चली बराता, चली बराता। सानुकूल वाह त्रिविधि बयारी, चली बराता, सघट सभाल आव बर नारी, चली बराता। सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े, गोद में बालक लिए अगर मिल जाए रास्ते में तो ये सुंदर सगुन माना जाता है। मिल गई लोआ फेरी फेरी दरस दिखावा। अगर लोमड़ी कहीं दिखाई पड़ जाए, लोआ माने लोमड़ी, बार बार दर्शन दे रही है, शुभ सगुन। आओ शुभ सगुन समझ लो। अरे सुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा, चली बराता। गाय अगर कहीं बच्चे को दूध पिलाती हुई रास्ते में मिल रही है, ये भी सुंदर सगुन है। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाए। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे दिया। मंगल सगुन हो रहे हैं। आहा, नीलकंठ दिखाई पड़ा और दाहिने कौवा दिखाई पड़ा खेत में। स्त्रियां सुहागिन घट पर पानी भर करके जा रही हैं, बच्चों को गोद में लिए हैं,
सुंदर सगुन है गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है, सुंदर सगुन है नेवला दबाए निकल रहा है, ये सब सुंदर सगुन है भैया। अरे चली बराता, अरे छेम करी का छेम विशेषी, सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है, दिखाई पड़ जाए ये भी सुंदर सगुन है। श्यामा बाम सुतर पर देखी चली बराता, और श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है श्यामा पक्षी। अरे सन्मुख आयो दधियरु मीना, ये बड़ी दूर रास्ता है, सब लोग जा रहे हैं, रास्ते में ये चीजें दिख रही हैं। भाई सन्मुख आए दधियरु मीना, दूध और मछली अगर सामने आ जाए तभी लोग कहते हैं दही मछली ले आना। आप समझ में आया, दही मछली ले आना ये क्यों कहा जाता है, अब पता चला हमको इतने सालों बाद। अगर रास्ते में कहीं आपको कहीं रास्ते में ये सब मिल जाए तो शुभ सगुन है। और अरे कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा चली बराता, शुभ मंगल दाता। कंचन बिटिया आप लिख रही हैं, महाराज जी अयोध्या से जनकपुर कितने दिनों में बारात पहुंची? अभी तो चली रही है, कई दिन लगे थे। अब अयोध्या है, अयोध्या से जनकपुर की दूरी आप गूगल में डाल लो, गूगल से दूरी आपको पता चल जाएगी। फिर ये स्पीड तय कर लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या 20 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, मान लो भाई, घोड़ा हाथी पैदल सब तो चल रहे हैं। आप जोड़ लो कितने दिन में पहुंची। चली बराता मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। चलो हम सब लोग भी बारात में चल रहे हैं, ये मत पूछो कितने दिनों में पहुंची, ये देखो कैसे पहुंची। ये सब झंझटों में पढ़ो, ये अंक गणित के बवाल में पढ़ने से कोई फायदा नहीं भैया। बारात चलो, अरे चली बराता, सभी मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन हो रहे हैं, अभी तो चल रही है। अरे चली बराता, चली बराता, अरे मंगल सगुन सुगम सब ताके, हाँ चली बराता भाई जा रही। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, अरे समधे दरसत जनक पुनीता। दोनों राजा बढ़िया हैं, चक्रवर्ती हैं, राम जैसे पुत्र को ब्याहने जा रहे हैं, सीता जैसी पत्नी जगत जननी जगदम्बिका भवानी। ब्याह कैसा होगा और सब बारात में चलते हैं। चली बराता, बारात में चल रहे हैं, देखो शादी तक रहना है जितने लोग सुन रहे हैं। बारात है, शादी ब्याह करा के वापस आना, बीच मत चले जाना। चली बराता सोनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, अरे अब कीन्हे बेरंची हम साचे, अरे यही विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाज हमें निशाना। अब इधर राजा जनक जी ने क्या किया है, ऐसा तो था नहीं, सड़कें बनी है, चकाचक जा रहे हैं, पुल बने हैं, आदरणीय मोदी योगी जी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा नहीं था तब के समय में। राजा जनक को व्यवस्था भी करनी थी। फिर आवत जानी भान कुल के तो, सरित ही जनक बंधाए सेतु। बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई थी, ऐसा नहीं बारात आ रही है कहीं दुविधा हो। अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, अपने ही राजधानी में व्यवस्था की हो, नहीं। जो मार्ग था अयोध्या से दशरथ जनकपुर जाने का, जहां जितनी नदियां पड़ रही थी वहां पुल बनवा दिए गए, नदियों पर पुल बंधवा दिए गए। और क्या किया, एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, बीच बीच बर बास बनाए रुकने की खातिर, अरे सुरपुर सरिस संपदा छाए रुकने की खातिर। क्या हुआ, बीच बीच में ठहराव बनाया गया कि बारात पहले दिन यहाँ रुकेगी, दूसरे दिन वहाँ, तीसरे दिन 5वें 6वें 7वें
ऐसे व्यवस्था कर दी गई। आहा, फिर आसन अरे शयन, अरे आसन शयन बर बसन सुहाए, अरे पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए साहब। बराती अपना घर भूल गए, जहां बारात रुकती है वहां चकाचक व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था लगी है भैया, सब शौचालय चालय सब चकाचक दिव्य है, खाना बना है, आहा, स्नान ध्यान करने की पूरी व्यवस्था जनक जी ने कर दी है। तो बारात रुकती है तो भूल जाते हैं कि घर है या हम बारात में आए हैं। देखो मित्रों, बारातियों की सेवा सत्कार करनी ही चाहिए। वो बहुत दुर्भाग्यशाली है व्यक्ति जो बारातियों का सत्कार नहीं कर पाता, बहुत दुर्भाग्यशाली है। अरे बारात कभी कभी आती है जी, जो संपदा हो, नमक रोटी हो, जैसी भी व्यवस्था हो, बारातियों का स्वागत करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। यहाँ से शिक्षा लो जनक जी महाराज से। बारात का ठहराव जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ व्यवस्था दिव्य है। ऐसा नहीं कि बतासे की पानी वाले बतासे का भगोने गायब हो जाता है बारात में, आहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था जितनी क्षमता हो उतनी करो। आवत जानी बारात बर सुन गहे गहे निशान, यहीं पर विश्राम होगा भैया। बारात आ रही है, जनकपुर पहुंच रही है और कल जनकपुर में स्वागत होगा इनका। आवत जानी बारात बर अरे सुन गहे गहे निशान, भाई सज गज रथ पद, अरे सज गज रथ पद चरे तुरत लेन चले अगवान। देखिए भैया, ऐसे नहीं होना चाहिए। बारात आएगी, बेचारे ढूंढ रहे हैं कहाँ ठहरे, कौन धर्मशाला में रुके हैं, बाराती भटक रहे हैं, जनात का पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही जनक उसके कुछ दूर बारात रह गई तो जनकपुर के लोग पहले ही राजधानी के दरबार पर खड़े हैं, जहाँ से उनका घर की सीमाएं शुरू हो रही हैं। जनकपुर वहाँ बाहर खड़े हैं गेट पर ही, अगवानी के लिए बारात आ रही है। बारात पहुँच रही है, अगवानी के लिए जनकपुर के लोग खड़े हैं। मास परायण 10वां विश्राम दोहा नंबर 304 पर यहीं पर कथा आज रुकती है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए आज एक भजन सुना देते हैं। 11:05 संभवतः हो रहा है, 5 मिनट और आपका लगेगा। उसके बाद आपको विश्राम करिए आनंद के साथ। कल बारात जनकपुर में बढ़िया लड्डू पेड़ा खाया जाएगा और बढ़िया चकाचक व्यवस्था होगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए, बड़ा एक निर्गुण भजन है, निर्गुण का एक शिक्षात्मक भजन है। ये लोग कहते हैं भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, भगवान से हम क्या कहें, दुनिया भर की शिकायतें रखते हैं। उनके लिए एक भजन है। हम तो देखो भैया, भजन की लय ताल अपने को समझ में आती नहीं, भजन के भावों के साथ जुड़िए।